हाय गाइस, वेलकम टू सनराइज मेडिसिन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एंटीबायोटिक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपके मन में हमेशा ये सवाल रहता है कि किसी भी बीमारी में सबसे पहले कौन सा एंटीबायोटिक इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि एंटीबायोटिक तो बहुत सारी किस्म के होते हैं और एक ही बीमारी में कई तरह के एंटीबायोटिक इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, अब हम इस वीडियो में समझेंगे दोस्तों कि फर्स्ट लाइन में क्या होता है, सेकेंड लाइन में क्या होता है, और जब रेजिस्टेंस हो जाता है बॉडी में तो कौन सा एंटीबायोटिक दिया जाना चाहिए। यानी अगर किसी को कोई बीमारी हो गई है तो सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन सा देना चाहिए, अगर उससे फ़ायदा नहीं मिलता है तो अगला एंटीबायोटिक कौन सा इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जब इन सब पर असर ना हो तो तीसरा कौन सा एंटीबायोटिक दिया जाना चाहिए जिससे आराम मिल जाए। तो हम इस वीडियो में यही सब कुछ बात करने वाले हैं दोस्तों, एंटीबायोटिक में किस बीमारी में कौन सा एंटीबायोटिक देना चाहिए और जिससे आपके पेशेंट अच्छी तरह ठीक हो जाए और कोई दिक्कत ना हो, न यानी कि पेशेंट भी ठीक हो जाए और पेशेंट को किसी तरह का साइड इफेक्ट या रेजिस्टेंस ना हो बॉडी के अंदर। तो यही हम सब कुछ बात करने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, चुन चुन के मैं इस जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, पर्सनल भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बस आपको क्या करना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। ठीक है, और जानकारी अच्छी लगती तो और भी दोस्तों को शेयर करना जो आपके आरएमपी डॉक्टर है या फिर एमबीबीएस डॉक्टर है, जो भी हो मेडिकल फील्ड के जो भी रिलेटेड में है उन्हें सब लोगों को शेयर करना है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आखिर है क्या। तो एंटीबायोटिक अगर बात की जाए तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं जैसे टाइफाइड। अगर किसी व्यक्ति को हो तो हम इसमें सबसे पहले एंटीबायोटिक हम देंगे फर्स्ट लाइन में सिप्रोलॉक्सिन दे सकते हैं, ऑफ्लॉक्सिन दे सकते हैं, क्लोरोमाइसिटिन दे सकते हैं। ठीक है, अगर ये चला सकते हैं, अगर इसके बाद भी आपका टाइफाइड ठीक नहीं होता है, अगर इनमें से आराम नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर सिफिक्सिन दे सकते हो या फिर क्लोट्रिमाजोल आप दे सकते हो, इनसे आराम हो जाएगा। ठीक है, अगर इन सब पर असर ना हो, अगर ये देने के बाद भी अगर टाइफाइड में नहीं होता है लाइन में, यानी कि सबसे लास्ट में पावरफुल एंटीबायोटिक यहाँ पर हम दे सकते हैं, यहाँ पर सिप्रोक्सोन का इंजेक्शन और यहाँ पे सिफोटॉक्सिन हम ये इंजेक्शन दे सकते हैं, जिससे टाइफाइड आपको जड़ से ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब आपने नोटिस किया होगा दोस्तों, आजकल के जो आरएमपी डॉक्टर है या अन्य डॉक्टर है तो पहले क्या करते हैं, पहले ही लास्ट वाला जो इंजेक्शन देना चाहिए वो फर्स्ट में ठोक देते हैं। ठीक है, अब जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट को बॉडी में रेजिस्टेंस बन जाते हैं, यानी कि वो बॉडी बहुत इमरजेंसी में हम ये इंजेक्शन देते हैं या फिर हम एंटीबायोटिक देते हैं तो ये लास्ट में देना चाहिए, लेकिन वो पहले दे देते हैं ताकि पेशेंट जल्दी ठीक हो जाए। इसी वजह से शरीर में रेजिस्टेंस बनने लगता है और बीमारी जल्दी ठीक नहीं होती, जबकि दवा तो सिर्फ बहुत गंभीर हालत में दी जानी चाहिए दोस्तों ये। लेकिन अब तो कॉमनली, ठीक है, कॉमनली दोस्तों 1 ग्राम का सुबह शाम लगा दिया जाता है, जिससे पानी क्यों ना हो। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखना है भाई, पहले ये इंजेक्शन लगाना, थर्ड में लगाना, चौथे में, तीसरे में लगाना। ठीक है, अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पर बोन्स की तो इसी तरह अगर हम हड्डी यानी जोड़ों के इन्फेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर एंटीबायोटिक चला सकते हैं दोस्तों पे सिफोलॉक्सिन, ठीक है, और एम्पोसिलिन और एम्पिसिलिन। से फ़ायदा ना हो तो दोस्तों सिप्रोलॉक्सिन और ऑफ्लॉक्सिन दिया जा सकता है। ठीक है, अगर इनके देने के बाद भी अगर बोन का इन्फेक्शन ठीक ना हो, पल्स फॉर्मुलेशन बंद ना हो रहा तो यहाँ पर सिफोटॉक्सिन या फिर सिप्रोक्सोन दिया जा सकता है, जिससे क्या है, बोन बहुत जल्दी से इन्फेक्शन खत्म करेगा और रिकवर होने में काफ़ी अच्छा हेल्प मिलेगा। अगर हम दोस्तों पेट के इन्फेक्शन की बात करें कि पेट में कौन सा एंटीबायोटिक इंजेक्शन देना चाहिए, पेट या फिर दस्त या उल्टी या डायरिया में, तो दोस्तों यहाँ पर सिफिक्सिन या फिर आपका टिंडिनोजोल का कॉम्बिनेशन हम दे सकते हैं। नॉर्फ्लक टीजेड भी हम इसे दे सकते हैं। ठीक है, या फिर नॉर्फ्लक्स या टिंडिनोजोल का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। अगर ये असर ना करे तो नियोमाइसिन या फिर नेलेडेनिक एसिड आता है, ये हम दे सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, पेट के जितने भी संबंधित है ये बीमारी ठीक हो जाएगी। ये एंटीबायोटिक हम इसमें दे सकते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए दोस्तों आरटीआई में क्या एंटीबायोटिक दे सकते हैं, देखो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, ब्रोंकोटाइटिस और निमोनिया में सबसे पहले एम्पिसिलिन इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, या फिर एम्पिसिलिन या फिर आपको एजिथ्रोमाइसिन। ठीक है, अगर इनसे आराम नहीं होता तो यहाँ पर आपको सिफोलॉक्सिन या फिर पेनिसिलिन सेफ रहता है। ठीक है, ये दे सकते हैं। अगर इनसे फ़ायदा नहीं मिले तो दोस्तों इरिथ्रोमाइसिन या जेंटामाइसिन या फिर सिप्रोलॉक्सिन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। लेकिन देखिए जो आजकल जो डॉक्टर होते हैं दोस्तों, यहाँ पर जेंटामाइसिन और एमॉक्सिलिन इंजेक्शन तो बहुत कॉमन इस्तेमाल करते हैं, हर बीमारी में बस ठोक देते हैं जेंटामाइसिन एमिकासिन। इसकी वजह से शरीर में क्या होता है, एंटीबायोटिक्स रिस्पॉन्स की क्षमता कम हो रही है, जिससे बीमारी आसानी से ठीक नहीं हो पाती। ठीक है, तो जेंटामाइसिन और एमिकासिन के बाद भी अगर ठीक नहीं हो रहा तो आरटीई कंट्रोल ना हो तो फिर दोस्तों सिफ्रोक्सोन या सिफोटॉक्सिन
या फिर मॉर्फिन, ये बहुत महंगी दवाइयाँ होती हैं, या पिप्रोलॉक्सिन का सहारा लिया जा सकता है। ये इमरजेंसी केस में इस्तेमाल की जा सकती है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हम इमरजेंसी केस में ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पर यूटीआई इन्फेक्शन की बात करें, इसमें कौन से एंटीबायोटिक चलेगा, देखो दो, ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्फ्लॉक्सिन और सिप्रोलॉक्सिन और निलिडाक्सिन एसिड का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इनसे फ़ायदा ना हो तो यहाँ पर सिफोलॉक्सिन दे सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मेडालोलिन दे सकते हैं। अगर इनसे भी आराम ना मिले तो दोस्तों जेंटामाइसिन और एमॉक्सिलिन, ठीक है ना, ये लास्ट में आते हैं, तो ये हम इसे दे सकते हैं। अब दोस्तों ईएनटी की बात करें, ईएनटी में कौन सा एंटीबायोटिक चलाया जा सकता है, आई नोज थ्रोट इन्फेक्शन, यानी आँख नाक और कान के इन्फेक्शन में दोस्तों सबसे पहला एंटीबायोटिक आपको चलाना पड़ेगा एमॉक्सिलिन, ठीक है, और क्लोकोलोसिलिन का कॉम्बिनेशन आता है, ये दे सकते हो आप। इरिथ्रोमाइसिन भी काम करता है, ठीक है। अगर इनसे भी आराम ना मिले तो दोस्तों पेनिसिलिन और जेंटामाइसिन और क्लोट्रिनोमोजोल हम दे सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे ज्ञानी बाबा कि क्लोट्रिनोमोजोल तो भाई एंटी फंगल है, क्लोट्रिनोमोजोल भले ही भाई एंटी फंगल है, लेकिन कई बार मिक्स इन्फेक्शन होने पर सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। जैसे सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में हम क्या एंटीबायोटिक दे सकते हैं, जैसे भाई घाव जलना, कटना या फिर टाँके लगाना, इन मामलों में हम एम्पिसिलिन दे सकते हैं, ठीक है, एम्पिसिलिन दे सकते हैं, एमॉक्सिलिन दे सकते हैं, ठीक है। एमॉक्सिलिन 625 का आता है, क्लोक्सोसिलिन 7 में आता है 625 में, और सिप्रोलॉक्सिन और जेंटामाइसिन और उसके बाद सिप्रोलॉक्सिन, ठीक है, ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इनसे आराम ना मिले तो टेट्रासाइक्लिन ज़्यादा असरदार होता है। आजकल यही दोस्तों टेट्रासाइक्लिन, तो सबसे ज़्यादा टेट्रासाइक्लिन चल रहा है, टेट्रासाइक्लिन और आपको क्लोट्रिमाजोल, पेनिसिलिन, ये अच्छे रिजल्ट देते हैं दोस्तों। ये बहुत इमरजेंसी रियल केस में लगाए जाते हैं। तो दोस्तों ये थी एंटीबायोटिक्स के बारे में, एंटीबायोटिक्स में किस बीमारी में कौन सा एंटीबायोटिक देना चाहिए और कौन सा किस कंडीशन में देना चाहिए। भाई कुछ लोग तो कोई ज्ञान ही नहीं होता यार, कि भाई बस पता नहीं यार, सीधा डायरेक्ट क्या होता है, आरएमपी डॉक्टर कुछ भी वो दे देते, सेप्ट्रोक्सोन 1 ग्राम के इंजेक्शन देते, जैसे पानी वाला इंजेक्शन देते, पानी में ठोक देते। ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले यार देखो पेशेंट को भी देखना चाहिए। हम जानते हैं कि भाई हमें हमारी क्लिनिक चलाना है, अभी पेशेंट ठीक होगा तो और भी पेशेंट आएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है अगर वो डबल आएगा आपके पास पैसे लगाएगा तो वो 2-3 लोगों को और भी लेके नहीं आएगा। तो जो भी है रियल लगाइए और उन्हें बोलिए कि भाई अगर इससे ठीक ना हो तो एक और हम टेबलेट देंगे आपको, उससे आपको ज़रूर ठीक होगा। ये उन्हें विश्वास दिलाइए भाई, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा तो लाइक करके जाइए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जाइए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत दोस्तों।